अब अगर तुम पूरे ब्रेन डिस्कशन को एक लाइन में समझना चाहो तो सच ये है कि डिफरेंस उतना नहीं है जितना हमें दिखाया गया है। डिफरेंस सिर्फ एक्सप्रेशन का है, और यही एक्सप्रेशन आगे चलकर रिलेशनशिप्स, इमोशंस और डिसीजंस में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझो, हम हमेशा सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं, कि हमें ये इंसान पसंद है या नहीं है, हम लॉजिकली चूज कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है, हमारा 90% डिसीजन सबकॉन्शियस लेता है। मतलब तुम सोचते कुछ और हो लेकिन चूज कुछ और कर रहे होते हो। और सबसे शॉकिंग पार्ट, तुम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो ये भी लार्जली सबकॉन्शियस ड्रिवन है। अब ये क्यों होता है? एवोल्यूशन। ह्यूमन ब्रेन का मेन गोल क्या है? सर्वाइवल प्लस बेटर ऑफस्प्रिंग। मतलब सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा ब्रेन हर टाइम ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि कौन सा पार्टनर मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। तुम कॉन्शियसली ये नहीं सोचते, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर यही चल रहा होता है। इसलिए अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होता, केमिकल होता है। अब यही रीजन है कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता मुझे ये इंसान क्यों पसंद है, क्योंकि वो डिसीजन तुमने लिया ही नहीं, तुम्हारे ब्रेन ने लिया है। अब इसी को समझने के लिए एक और लेवल पर चलते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री। जब तुम किसी से मिलते हो पहली बार तो अलग अलग हार्मोन्स प्ले करते हैं। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग सेरोटोनिन, मूड स्टेबिलिटी डोपामिन, रिवॉर्ड फीलिंग, टेस्टोस्टेरोन, अट्रैक्शन एंड ड्राइव। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इन केमिकल्स को समझे बिना डिसीजंस लेते हो। एग्जाम्पल, तुम किसी से मिले, तुम्हें अच्छा लगा, तुम सोचते हो ये सही इंसान है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? डोपामिन स्पाइक हुआ और तुमने उसे लव समझ लिया। यहीं से गलत डिसीजन शुरू होते हैं। अब धीरे धीरे अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, बॉन्डिंग बनती है। लेकिन अगर ब्रेक हो जाए तो वही ब्रेन क्रैश करता है, क्योंकि जो केमिकल हाई मिला था वो सडनली खत्म हो गया और ब्रेन विड्रॉल में चला जाता है। इसलिए ब्रेकअप सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बायोलॉजिकल भी होता है। और इसी वजह से लोग कहते हैं मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लिटरली उस इंसान का एडिक्ट हो चुका होता है। अब यहाँ से हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एडिक्शन। हम सोचते हैं एडिक्शन मतलब सिर्फ अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, लेकिन रियलिटी हर इंसान एडिक्टेड है। कोई फोन का, कोई वैलिडेशन का, कोई ओवरथिंकिंग का, कोई नेगेटिविटी का। और ये एडिक्शन धीरे धीरे ब्रेन को रिवायर करता है। कैसे? पहले क्रेविंग साइकोलॉजिकल होती है, फिर केमिकल बनती है और फाइनली फिजियोलॉजिकल बन जाती है। मतलब शुरुआत में तुम कंट्रोल में होते हो, फिर एडिक्शन में कंट्रोल करने लगता है, और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब इमेजिन करो, तुम रोज नेगेटिव सोचते हो, मेरे से नहीं होगा, मैं केपेबल नहीं हूँ। धीरे धीरे ये थॉट पैटर्न परमानेंट बन जाता है और फिर तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वही सोचता है। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वो सिस्टम है जो तुम्हारे माइंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर ये नेगेटिव है तो तुम हमेशा डाउट, फियर, कंपैरिजन में फंसे रहोगे। लेकिन अगर ये साइलेंट हो जाए तो तुम पीक परफॉर्मेंस में आ जाते हो। और यही डिफरेंस होता है नॉर्मल इंसान और हाई परफॉर्मर में। हाई परफॉर्मर्स क्या करते हैं? वो अननेसेसरी थिंकिंग बंद कर देते हैं, पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहते, प्रेजेंट में रहते हैं, और इसी वजह से उनका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब सवाल, क्या हम अपना ब्रेन ट्रेन कर सकते हैं? आंसर 100% यस। और इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स नहीं चाहिए, सिंपल चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे पावरफुल टूल क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ इक्वल्स ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जब तुम फास्ट ब्रीथ करते हो, माइंड फास्ट हो जाता है। जब तुम स्लो ब्रीथ करते हो, माइंड काम हो जाता है। इसलिए सोल्जर्स, एथलीट्स, शूटर्स सब ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ब्रेथ कंट्रोल में है तो माइंड कंट्रोल में है। अब प्रैक्टिकल देख, गुस्सा, डीप ब्रेथ, स्लो एक्सहेल, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, काम। एंजाइटी 4, 7, 8 इंस्टेंट रिलीफ। थकान, हमिंग, ब्रेन रीसेट। अब एक और पावरफुल चीज, फिजियोलॉजी यील्ड्स व्हिच इज रिवर्सिबल साइकोलॉजी। मतलब अगर तुम बॉडी चेंज करोगे तो माइंड चेंज होगा, और अगर माइंड चेंज करोगे तो बॉडी चेंज होगी। इसलिए एथलीट्स कंपटीशन से पहले डीप ब्रीथ करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होते हैं। अब इमेजिन कर, अगर तू ये स्किल मास्टर कर ले तो तू सिर्फ इमोशंस नहीं, अपनी स्टेट कंट्रोल कर सकता है। और जिसने अपनी स्टेट कंट्रोल कर ली उसकी लाइफ कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सिम्टम्स फिक्स करते हैं, रूट कॉज नहीं। गुस्सा आया गिव्स काम करने की कोशिश, सैडनेस आई गिव्स डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, लेकिन असली काम है मुझे ये फील क्यों हो रहा है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक वही लूप चलता रहेगा, और यही रीजन है कि लोग सालों तक स्टक रहते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, ब्रेन वेव्स। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लिटरली डिसाइड करता है कि तुम एवरेज रहोगे
या पीक परफॉर्मर बनोगे। ब्रेन वेव्स, अब सिंपल लैंग्वेज में समझ, तुम्हारा ब्रेन हर समय अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और हर फ्रीक्वेंसी का एक अलग स्टेट होता है। जैसे बीटा गिव्स जब तुम एक्टिव हो, काम कर रहे हो, अल्फा गिव्स रिलैक्स्ड, काम, फोकस्ड, थीटा गिव्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, डेल्टा गिव्स डीप स्लीप, गामा गिव्स पीक इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस, यूर। अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों का ब्रेन हमेशा गलत स्टेट में रहता है। या तो वो ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं या डिस्ट्रैक्शन में, मतलब उनका ब्रेन कभी ऑप्टिमाइज स्टेट में आता ही नहीं। अब इमेजिन कर, तू काम कर रहा है लेकिन दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, पास्ट, फ्यूचर, कंपैरिजन, डाउट। इसको कहते हैं मेंटल ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक तेरी एफिशिएंसी को किल कर देता है। अब रियल डिफरेंस कहाँ आता है, पीक परफॉर्मर्स का ब्रेन वो क्लीन होता है, मतलब अननेसेसरी सिग्नल्स नहीं होते, क्रॉस टॉक नहीं होता। जैसे एक साफ हाईवे जहां सिग्नल सीधा जाता है बिना डिस्टर्बेंस, और इसी को कहते हैं ब्रेन कोहेरेंस। जब ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स परफेक्टली सिंक में काम करते हैं तो क्या होता है, फोकस शार्प, डिसीजन फास्ट, एग्जीक्यूशन पावरफुल। अब तू सोच, अगर तेरे दिमाग में ही नॉइज है तो आउटपुट कैसा आएगा, कंफ्यूज्ड। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ भी, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN ब्रेन ट्री, ये वो सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब तू कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, DMN अक्सर नेगेटिव होता है, मतलब मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या हुआ था, अगर ये फेल हो गया तो। और यही सेल्फ डाउट तेरे एक्शंस को रोक देता है। अब हाई परफॉर्मर्स में क्या होता है, उनका DMN साइलेंट होता है, मतलब नो ओवर थिंकिंग, नो सेल्फ डाउट, नो अननेसेसरी एनालिसिस, बस एक्शन। और यही रीजन है कि वो फास्ट ग्रो करते हैं। अब सवाल, ये पॉसिबल कैसे है, क्या ये नेचुरली होता है? नहीं, ये ट्रेन किया जाता है। अब यहां आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, गामा वेव्स। गामा इक्वल्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव। जब ये एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन हाइपर एफिशिएंट हो जाता है, तुम फास्टर सोचते हो, क्लियर देखते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग, तुम वो देख पाते हो जो बाकी लोग नहीं देख पाते, मतलब अपॉर्चुनिटीज। अब कुछ रेयर लोगों में पूरे ब्रेन में गामा एक्टिवेट होता है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ भी इमेजिन करते हैं और उसे रियलिटी में बदल देते हैं। इसको लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लेकिन असल में ये ब्रेन एफिशिएंसी है। अब समझ असली गेम क्या है, तू जो सोचता है वही क्रिएट करता है, लेकिन कंडीशन क्या है, तुम्हारा ब्रेन उस लेवल पर काम करे। अब प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग गामा तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन लोअर स्टेट्स में स्टक है, ओवर थिंकिंग, हाई बीटा डिस्ट्रैक्शन, थीटा इम्बैलेंस, स्ट्रेस, कांस्टेंट फायरिंग। अब अगर तू ये स्टेट्स कंट्रोल कर ले तो तू लिटरली अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकता है। अब प्रैक्टिकल चलते हैं कैसे। टेक्निक 1, टाटक, मतलब एक पॉइंट पर लगातार फोकस करना, जैसे कैंडल फ्लेम या कोई सिंबल 5 मिनट डेली। क्या होगा, तेरा स्कैटर्ड माइंड गिव्स फोकस्ड माइंड, थीटा प्लस बीटा बैलेंस होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, फोकस शार्प होगा। टेक्निक 2, हमिंग, भ्रामरी, डीप ब्रेथ और हम साउंड। क्या होता है, ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होता है, रिलैक्सेशन प्लस फोकस दोनों मिलते हैं, मतलब क्विक रीसेट। टेक्निक 3, ब्रेथ रेशियो 1 से 2 इनहेल कम एक्सेल ज्यादा, जैसे 4 इनहेल 8 एक्सेल। क्या होगा, वागस नर्व एक्टिवेट, हार्ट रेट काम, माइंड स्टेबल। टेक्निक 4, अवेयरनेस, सबसे अंडररेटेड स्किल। तो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, बस ऑब्जर्व कर, जैसे ही अवेयरनेस आती है ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाता है। अब एक और नेक्स्ट लेवल चीज, माइंड वॉन्डरिंग। तू काम कर रहा है और अचानक दिमाग कहीं और चला गया, फिर तू वापस आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि तेरे ब्रेन में थीटा ज्यादा है, मतलब क्रिएटिविटी है लेकिन कंट्रोल कम है, इसलिए क्रिएटिव लोग अक्सर डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, बैलेंस, थोड़ा बीटा एक्शन, थोड़ा थीटा क्रिएटिविटी, और यही कॉम्बिनेशन बनाता है हाई परफॉर्मर। अब इमेजिन कर, तू क्रिएटिव भी है और फोकस भी, तो आइडियाज भी जनरेट कर सकता है और एग्जीक्यूट भी। यही रेयर कॉम्बिनेशन है। अब एक और पावरफुल इनसाइट, फिजियोलॉजी यील्ड्स व्हिच इज रिवर्सिबल साइकोलॉजी। अगर तू बॉडी को ट्रेन करेगा तो माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन होगा। इसलिए एथलीट्स पीक परफॉर्मेंस अचीव करते हैं क्योंकि उनका बॉडी माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अब सिंपल एग्जांपल, तू कॉन्फिडेंट पोज में खड़ा हो, डीप ब्रीदिंग करे, तेरा माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेगा। और अगर तू झुका हुआ है, फास्ट ब्रीदिंग है, माइंड एंग्शियस हो जाएगा। मतलब बॉडी चेंज इक्वल्स माइंड चेंज। अब लास्ट पावरफुल चीज, इस पार्ट की एनर्जी। अब कुछ लोग ऑरा की बात करते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ लिमिटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हारी मेंटल स्टेट तुम्हारी एनर्जी डिफाइन करती है। अगर तू फोकस्ड है, काम है, तो तेरी प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। अगर तू कंफ्यूज्ड है, नेगेटिव है,
तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। अब ये इनडायरेक्टली प्रूफ है कि माइंड स्टेट यील्ड्स एक्सटर्नल इम्पैक्ट। अब कंक्लूजन समझ, तेरी लाइफ का गेम बाहर नहीं है, तेरे ब्रेन के अंदर है। अगर तूने ब्रेन वेव्स, ब्रीदिंग, फोकस, अवेयरनेस इनको कंट्रोल कर लिया तो तू एवरेज नहीं रहेगा, तू वो बन जाएगा जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। और अब बात करते हैं ब्रेन वेव्स और परफॉर्मेंस की। हमारा दिमाग अलग अलग स्टेट में काम करता है, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, और हर स्टेट का अपना रोल होता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और थोड़ा रिलैक्स होते हो तो तुम्हारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है। यही वो स्टेट है जहां माइंड शांत होता है, क्रिएटिविटी शुरू होती है और तुम्हारा सिस्टम रीसेट होता है। लेकिन जब तुम आंखें खोलते हो और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हो तब बीटा स्टेट एक्टिव होता है। यही स्टेट है जहां काम होता है, एक्शन होता है, डिसीजन होता है। अब यहाँ एक बड़ा गेम है। अगर तुम्हारा बीटा बहुत ज़्यादा है तो तुम ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, अगर बहुत कम है तो तुम एक्शन नहीं ले पाओगे, और अगर तुम्हारा थीटा ज़्यादा है तो तुम क्रिएटिव तो बहुत होगे लेकिन फोकस नहीं कर पाओगे, बार बार माइंड भटकेगा। यही कारण है कि बहुत लोग टैलेंटेड होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनका ब्रेन बैलेंस में नहीं है। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। सबसे सिंपल तरीका, त्राटक यानी एक पॉइंट पर फोकस करना। एक कैंडल की फ्लेम को देखो या कोई सिंपल ऑब्जेक्ट, बस 5 मिनट रोज। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन फोकस करना सीख जाएगा, थीटा और बीटा का बैलेंस सेट हो जाएगा और माइंड वॉन्डरिंग कम हो जाएगी। अब एक और पावरफुल चीज, गामा वेव्स। गामा मतलब हाई लेवल ब्रेन एक्टिविटी। यही वो स्टेट है जहां इंसान पीक परफॉर्मेंस पर होता है, जहां तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम फास्ट डिसीजन लेते हो और चीज़ों को पहले से देख पाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा ब्रेन गामा में चलता है और वो लोग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ें कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर सिर्फ गामा होगा तो तुम ओवर ड्राइव में चले जाओगे। बैलेंस जरूरी है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्फा गिव्स शांति, बीटा गिव्स एक्शन, थीटा गिव्स क्रिएटिविटी, गामा गिव्स पीक परफॉर्मेंस। अगर ये चारों बैलेंस में है तो तुम अनस्टॉपेबल हो। और यही रीजन है कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग, फोकस टेक्निक्स, ये सब इतना पावरफुल है। ये कोई स्पिरिचुअल नॉनसेंस नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। अब आखिरी बात, तुम्हारा ब्रेन स्टैटिक नहीं है, ये हर दिन बदलता है। जो हैबिट्स तुम आज बनाओगे वो तुम्हारे कल के ब्रेन स्ट्रक्चर को बदलेंगी। अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तो तुम्हारा ब्रेन वीक होगा। अगर तुम रोज फोकस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस चुनते हो तो तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन कैसा है, सवाल ये है कि तुम उसे बना क्या रहे हो। क्योंकि ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, ट्रेनेबल है। और जिस दिन तुमने इसे ट्रेन करना सीख लिया उस दिन गेम खत्म, तुम जीत जाओगे। तो पूरी बात का सार क्या है? तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम इसे कंट्रोल नहीं करते, ये तुम्हें कंट्रोल करता है। कभी ओवर थिंकिंग, कभी एंगर, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी एडिक्शन, और धीरे धीरे तुम अपनी ही पोटेंशियल से दूर होते जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है, बस अनट्रेन्ड है। जैसे जिम में बॉडी बनती है वैसे ही हैबिट से ब्रेन बनता है। ब्रेथ कंट्रोल करोगे गिव्स माइंड कंट्रोल होगा, फोकस ट्रेन करोगे गिव्स रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, नेगेटिव थिंकिंग हटाओगे गिव्स लाइफ शिफ्ट होगी। और सबसे पावरफुल बात, जो तुम रोज करते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तो तुम एवरेज बनोगे, अगर तुम रोज डिसिप्लिन चुनते हो तो तुम डेंजरस बनोगे। अब चॉइस तुम्हारी है, टेम्पररी प्लेजर या लॉन्ग टर्म पावर, एस्केप या कंट्रोल, एवरेज लाइफ या पीक परफॉर्मेंस। क्योंकि आखिर में ना लक मैटर करता है ना टैलेंट। एवरेज टू गेम सिर्फ ब्रेन का है, और जो अपने ब्रेन को जीत गया वो लाइफ जीत गया। ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लो, बाकी दुनिया अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी।